क्लास 12 चैप्टर 2 इलेक्ट्रोस्टैटिक एंड पोटेंशियल। इसमें फर्स्ट लेक्चर में हमने ये पढ़ा कि बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैसे निकालते हैं, और इंफिनिटी पे हम पोटेंशियल को जीरो एज्यूम करते हैं। प्लस कुछ चीजें हमारी थी कि जो पॉइंट चार्ज होगा दैट शुड बी वेरी स्मॉल, स्पीड हमारी नेग्लिजिबल रहेगी, काइनेटिक एनर्जी में भी कोई चेंज नहीं आना चाहिए, और हमारा नेट फोर्स वहां पे जीरो होना चाहिए। तो ये सारी चीजें हमने पहले लेक्चर में डिस्कस की। अब हमारे पास एक इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है एंड दैट इज पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। तो पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, इसका हम एक रिलेशन फाइंड करेंगे, एक फॉर्मूला डिराइव करेंगे, और इसमें जो पहले की चीजें हैं उन सारी बातों को हम ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो हमारे पास देखिए, एक सपोज कीजिए एक पॉइंट है जहां पे एक चार्ज रखा हुआ है Q, और इस चार्ज से एक R डिस्टेंस पे एक पॉइंट है जिसको हम कह रहे हैं P, और इसकी वजह से हमें P पे पोटेंशियल निकालना है। ठीक है, मतलब हमें कैलकुलेट करना है पोटेंशियल एट P। तो पोटेंशियल एट P जैसे हमने लास्ट लेक्चर में डिफाइन किया था कि एक पॉइंट का पोटेंशियल जब हमें डिफाइन करना होगा तो चार्ज को, टेस्ट चार्ज को हम कहां पे प्लेस करेंगे, इंफिनिटी पे प्लेस करेंगे। तो सपोज कीजिए इसके पोटेंशियल को निकालने के लिए हमारे पास एक यहाँ पे डिस्टेंस है, इंफिनिटी डिस्टेंस है, और यहाँ पे एक टेस्ट चार्ज है Q नॉट। इसी प्रॉपर्टीज हम जानते ही हैं। अब हमें क्या करना है, इस चार्ज को यहां से P तक लेके आना। इसका मतलब हमें जो पोटेंशियल डिफाइन करना होगा P का, तो हम लिखेंगे Vp माइनस V इंफिनिटी एंड दैट इज इक्वल टू वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स डिवाइडेड बाय द मैग्नीट्यूड ऑफ Q नॉट। ये हमने डिस्कस किया था। ठीक है, इसका मतलब यहां से हमें यहां लाने के लिए, चाहे इस पाथ से हम लेके आए, चाहे इस पाथ से लाए, चाहे किसी भी पाथ से लाए, ये हमारा पाथ इंडिपेंडेंट होगा, कंजर्वेटिव होगा, जो चीजें हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस की। तो सपोज कीजिए अगर इसको इधर से हम ऐसे लाते हैं, ठीक है, और इधर से ऐसे ले जाते हैं, तो ये अगर W1 है हमारा और ये W2 है, तो W1 इज इक्वल टू माइनस W2 होगा, क्योंकि टोटल वर्क डन हमारा क्या होगा, जीरो हो जाएगा। इस कॉन्सेप्ट को ध्यान से देखिएगा। अब हमारे पास बेसिक फॉर्मूला ये है, Vp माइनस V इंफिनिटी इज इक्वल टू W एक्सटर्नल इन ब्रिंगिंग Q नॉट फ्रॉम इंफिनिटी टू P डिवाइडेड बाय द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस वन। ठीक है, अब हमने एज्यूम क्या किया था, हमारे पास एक फॉर्मूला था, और वो फॉर्मूला था कि इंफिनिटी का पोटेंशियल हमारे पास जीरो होता है। इसका मतलब Vp को निकालने के लिए हमारे पास ये चीजें हैं। अब इसको कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास एक्सटर्नल वर्क हमें निकालना पड़ेगा। तो एक्सटर्नल वर्क निकालने के लिए हमारे पास कुछ मेथड्स हैं, वो देखिए, ध्यान दीजिए। पहले ये हमारा चार्ज इंफिनिटी पे है, हम यहां से इसको यहां पे लाना चाहते हैं। ठीक है, एक्सटर्नल फोर्स हमें, एक्सटर्नल वर्क करना पड़ेगा। लेकिन देखिए, ध्यान दीजिए, हमें इंफिनिटी के बारे में यहाँ पे कोई जानकारी नहीं है कि इंफिनिटी क्या डिस्टेंस है, बहुत ज्यादा जानकारी नहीं है। तो इसका मतलब हम एक काम ये कर सकते हैं कि यहां से इसको लाने की बजाय हम यहां से यहां तक का वर्क निकाल सकते हैं। इसका मतलब हम जो वर्क निकाल रहे हैं, W एक्सटर्नल फ्रॉम P टू इंफिनिटी, ये वर्क हम निकाल रहे हैं, और हमें ये पता है कि ये जो हमारा राउंड फिट होगा इसमें वर्क जीरो होगा। सो दैट शुड बी नेगेटिव ऑफ एक्सटर्नल वर्क फ्रॉम इंफिनिटी टू P। ये बात हो जाएगी हमारे पास। इसका मतलब यहां से
हमें यहाँ पे लाने के लिए जो वर्क करना है उसके लिए हम प्रोसीड कर रहे हैं कि हमें P से Q यहाँ इंफिनिटी तक ले जाने में कितना वर्क करना पड़ेगा उसको हम निकाल लेते हैं और उसका जो नेगेटिव होगा दैट गिव्स आवर वर्क एक्सटर्नल वर्क इन ब्रिंगिंग चार्ज Q नॉट फ्रॉम इंफिनिटी टू P। ठीक है, इसके लिए देखिए ध्यान दीजिए हमें क्या करना होगा, ये सारे फॉर्मूले तो हमारे पास सही है, बेसिक चीजें। अब जरा देखिए ध्यान दीजिए, ये जो चार्ज है ये इस पे एक फोर्स लगाएगा और ये जो फोर्स लगाएगा ये हमारी हो जाएगी इलेक्ट्रिक फोर्स। इलेक्ट्रिक फोर्स इस डायरेक्शन में होगी, इसका मतलब हमें इस डायरेक्शन में एक F एक्सटर्नल लगाना होगा अपोजिट डायरेक्शन में। अच्छा, अपोजिट डायरेक्शन में इससे लगाएंगे क्योंकि ये हमारा इलेक्ट्रिक फोर्स इस डायरेक्शन में वर्क कर रहा है, तो उसी अमाउंट का हमें एक्सटर्नल फोर्स लगाना होगा कि इस सिस्टम पे नेट फोर्स हमारी जीरो है। ये कंडीशन में था, लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था। तो अब देखिए ध्यान दीजिए हमारे पास F एक्सटर्नल ये फोर्स इधर लग रही है, ठीक है, और वो फोर्स इसके इक्वल है F इलेक्ट्रिक इस डायरेक्शन में लग रही है और वो इधर है। तो इन दोनों फोर्सेस का मैग्नीट्यूड हमारे पास क्या हो जाएगा, F इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। सपोज कर लीजिए ये चार्ज हमारा यहाँ पे है, ठीक है, इसको हम यहाँ से वहां ले जा रहे हैं, तो ये हो जाएगा Q नॉट अपॉन R स्क्वायर। ये वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे इलेक्ट्रिक फोर्स की, और यही फोर्स हमारा क्या हो जाएगा, एक्सटर्नल फोर्स हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ फॉर्मूले में एक चीज ध्यान दीजिए, यहाँ पे फॉर्मूला हमारे पास है F इज प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन R स्क्वायर। मतलब फोर्स हमारी किस पे डिपेंड कर रही है, डिस्टेंस पे डिपेंड कर रही है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। इसका मतलब ये जो फोर्स है हमारी, दिस फोर्स इज अ वेरिएबल फोर्स। ये हमारे पास ये फोर्स है वेरिएबल फोर्स, और क्लास 11 में हमने पढ़ा है कि अगर हमारे पास वेरिएबल फोर्स होगी तो वर्क डन कैसे निकालेंगे। तो वर्क डन निकालने का हमारे पास फॉर्मूला होता है, अगर वेरिएबल फोर्स है तो W इज इक्वल टू इंटीग्रेशन की हेल्प से हम लेते हैं F डॉट dr, ये हो जाता है, और यहाँ पे इनिशियल जो डिस्प्लेसमेंट है हमारा r इनिशियल टू r फाइनल यहाँ पे पुट कर देते हैं और इसकी हेल्प से हम कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास ये जो आएगा ये वर्क डन आएगा कि चार्ज को Q नॉट को P से इंफिनिटी हम ले जाना है। ठीक है, हम इसकी हेल्प से कैलकुलेट करते हैं, उसके बाद उसमें नेगेटिव साइन लगा देंगे तो वही हमारा हो जाएगा कि इंफिनिटी से P पॉइंट तक ले जाने में कितना वर्क डन करना है, और उसको Q नॉट से डिवाइड कर देंगे तो हमारा पोटेंशियल एट P आ जाएगा। तो इस फॉर्मूले को देखिए, अब हम इसी फॉर्मूले पे वर्क कर रहे हैं। तो वर्क हमें करने के लिए देखिए वेरिएबल फोर्स है तो ये फॉर्मूला हमने अप्लाई किया, W इज इक्वल टू F डॉट dr। ठीक है, इनिशियल देखिए डिस्प्लेसमेंट क्या था हमारा, ये पॉइंट है P, और P पॉइंट से हमें कहां ले जाना है, इंफिनिटी ले जाना है। P की डिस्टेंस कितनी है, R, तो यहां पे हमने लिख लिया R टू इंफिनिटी हमें मूव कराना है। अब इसी को हम सारी वैल्यूज यहां पे पुट कर देते हैं, ये हो गया R टू इंफिनिटी, F का मैग्नीट्यूड हमारे पास ये हो गया 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q नॉट अपॉन R स्क्वायर dr। अच्छा, अब देखिए ये डॉट प्रोडक्ट है यहाँ पे, तो डॉट प्रोडक्ट को जब हम ब्रेक करते हैं तो ये आएगा F dr cos थीटा। तो अब देखिए ध्यान दीजिए, ये हमारा एक्सटर्नल फोर्स किधर लग रहा है, एक्सटर्नल फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है, और डिस्प्लेसमेंट हमारा किधर हो रहा है, इस डायरेक्शन में हो रहा है। इसका मतलब यहाँ पे जो एंगल बन रहा है दैट इज 180 डिग्री, और cos 180 की वैल्यू होती है -1। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे इसके आगे cos 180, तो ये वैल्यू हमारे पास आ जाएगी R टू इंफिनिटी 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q
क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर डी आर इंटू -1। ठीक है, cos 180 हो गया हमारे पास। अब इसके बाद इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। तो सॉल्व करने में देखिए ये हमारे पास 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट माइनस साइन बाहर ले लेना है। ये हमारे पास कांस्टेंट है, ये सब इंटीग्रेशन के बाहर आ गए। और यहां पे हो गया r टू इंफिनिटी 1 अपॉन आर स्क्वायर डी आर। अच्छा, अब देखिए अब हमें क्या करना है, सिंपल सा इंटीग्रेशन करना है। तो इंटीग्रेशन में हमारे पास फॉर्मूला है x टू द पावर n को जब इंटीग्रेट करते हैं तो ये आ जाता है x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। इसको देखिए यहां से, इसको हम लिख सकते हैं r टू द पावर -2 dr, और इसे हमें इंटीग्रेट करना है। इस फॉर्मूले में रखेंगे, ये हो जाएगा r की पावर -2 प्लस 1 अपॉन -2 प्लस 1। इसका मतलब आ गया r की पावर -1 अपॉन -1। तो इसी को हम लिख सकते हैं -1 अपॉन r। ठीक है, तो इसकी जगह हम ये पुट कर दे रहे हैं कि हमारा आ जा रहा है -1 अपॉन r। तो ये -1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट, और इसकी वैल्यू आ गई -1 अपॉन r, लिमिट हो गई r टू इंफिनिटी। अब हम यहां पे ये लिमिट पुट कर देते हैं। ये हमारा क्या माइनस साइन है 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट। ये पहले अपर लिमिट पुट करेंगे, इसका मतलब -1 अपॉन इंफिनिटी माइनस माइनस प्लस 1 अपॉन r। ठीक है, तो 1 अपॉन इंफिनिटी आप कई बार पढ़ चुके हैं कि उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 0। सो दैट टर्म्स, ये हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा, ये रिजल्ट आ जाएगा। देखिए 1 अपॉन r यहां पे बचेगा, माइनस साइन आ जाएगा। सो दैट बिकम्स माइनस क्यू नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू 1 अपॉन r, ये वैल्यू आ जाएगी। इसी को हम, ये हमारे पास वर्क क्या हो गया, वर्क फ्रॉम p टू इंफिनिटी। ये वर्क हो गया हमारा जब हम चार्ज को क्यू नॉट को p से इंफिनिटी की तरफ ले जा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम पोटेंशियल निकालते हैं तो पोटेंशियल हमारा क्या हो जाता है, पोटेंशियल का फॉर्मूला हो जाएगा v अपॉन q। लेकिन पहले देखिए हमने ये बताया था कि ये जो वर्क डन होगा दैट इज नेगेटिव ऑफ द वर्क डन इन बिल्डिंग द चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू दिस वन। तो हमारे पास वर्क एक्सटर्नल फ्रॉम इंफिनिटी टू p हो जाएगा माइनस ऑफ वर्क डन एक्सटर्नल फ्रॉम p टू इंफिनिटी। इसका मतलब देखिए अब हमारे पास ये वैल्यू आ गई, अगर माइनस यहां पे पुट कर देंगे तो ये हमारे पास वर्क डन आ जाएगा एक्सटर्नल फ्रॉम इंफिनिटी टू p, इसकी वैल्यू आ जाएगी -1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट अपॉन r, और ये माइनस मिलके हमारे पास यहाँ पे प्लस हो जाएगा। तो ये वक्त हमारा हो गया कि जब हम इंफिनिटी से p की तरफ आ रहे हैं। ठीक है, अब हमारे पास पोटेंशियल डिफाइन करना था, तो v की हमारे पास क्या था, w एक्सटर्नल फ्रॉम इंफिनिटी टू p डिवाइडेड बाय q नॉट। इसका मतलब इस वैल्यू को जब हम q नॉट से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा, और वो रिजल्ट होगा Vp दैट इज इक्वल टू W एक्सटर्नल आ गया 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट
अपॉन आर डिवाइडेड बाय क्यू नॉट। इसका मतलब ये क्यू नॉट कैंसिल हो गया और बीपी पोटेंशियल एट अ पॉइंट की वैल्यू आ गई 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू डिवाइडेड बाय आर। ये वैल्यू आ गई हमारे पास। तो ये फॉर्मूला है हमारा पोटेंशियल एट अ पॉइंट। तो इसको हमने कैसे किया? ये डेरिवेशन कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, बोर्ड एग्जाम में, और इस पे क्वेश्चंस भी आते हैं। यहां से देखिए इस फॉर्मूले को अगर हम 1 कर लें, ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके पहले हम कुछ चीजें पढ़ चुके हैं, तो उसमें हमारे पास क्या था? उसमें हमारे पास ये था, जैसे फोर्स जब हमने पढ़ा तो कूलम्स फोर्स, यहां पे फॉर्मूला था K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। इसके बाद हमने इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला आया K Q अपॉन R स्क्वायर। अब यहाँ पे पोटेंशियल हम पढ़ रहे हैं, तो फॉर्मूला आ रहा है K Q अपॉन R। थोड़ा सा माइन्यूट चेंजेस हो रहा है, इस तरह से आप ये सारे फॉर्मूले लर्न कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल को डिस्टेंस के अकॉर्डिंग ग्राफ बनाते हैं, तो ग्राफ हमारा कैसा आएगा उसको देखिए। ये ग्राफ कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, कॉम्पिटिशन्स में भी पूछा गया है। तो अगर हमारे पास मान लीजिए ये y एक्सिस है और ये x एक्सिस है, तो x एक्सिस हमारी डिस्टेंस शो कर रही है और ये इलेक्ट्रिक फील्ड या पोटेंशियल को शो कर रहा है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड या पोटेंशियल को शो कर रहा है। तो अब देखिए आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड में फॉर्मूला क्या है? E is proportional to 1 upon r square और V is proportional to 1 upon r। तो E का जब हम ग्राफ बनाएंगे तो ये ग्राफ वाला कुछ इस तरह आएगा। ये इस तरह से ग्राफ आएगा। ये हमारा हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड का ग्राफ विद डिस्टेंस। और अदर पोटेंशियल जो हम बनाएंगे तो ये हमारा इस तरह आएगा ग्राफ, ये चला जाएगा। ये ग्राफ हो गया पोटेंशियल का। तो ये ग्राफ कई बार पूछा जाता है, इसको ध्यान दीजिए। तो ये हमारा टॉपिक हो गया पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट। इसके बाद हम डाइपोल में कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल निकालते हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे।